हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सेन और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट के कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, किस तरह के कंपोनेंट होते हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं डिस्कस करता हूँ रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में, तो रिएक्ट कंपोनेंट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका क्लास कंपोनेंट, सेकंड होता है फंक्शनल कंपोनेंट, और थर्ड वन होता है प्योर कंपोनेंट, और फोर्थ वन होता है आपका HOC, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम लोग क्योंकि ये सेशन बिगिनर लेवल पे होने वाला है, तो हम प्योर कंपोनेंट और HOC के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली क्लास और फंक्शनल के बारे में करेंगे। जब मैं आगे के वीडियो में प्योर कंपोनेंट और HOC कंपोनेंट के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हमने ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, तो हम लोग फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट क्या होता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं ये कोड पूरा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको पता है कि रिएक्ट प्रोग्रामिंग जब करते हो आप, तो सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद मैं क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, उसकी सिंटेक्स ये होती है क्लास कीवर्ड। मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में स्टार्टिंग में ही लगा देता हूँ। ठीक है, या वैसे भी आप बना सकते हो, क्लास बनाओ फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बाद में भी कर सकते हो। चलो वैसे बना लेते हैं। क्लास कीवर्ड देन क्लास का नेम, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऐप। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट बनाने, रिएक्ट कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस क्लास, ये क्लास एक्सटेंड करेगी, किसको करेगी, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। जब इस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को ये एक्सटेंड कर लेती है, तो अपनी ये जो क्लास हमने बनाई है वो एक रिएक्ट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये कंपोनेंट है हमारा, वो यूआई रेंडर किस तरह से करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है रेंडर। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यूआई को रेंडर करना। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन बनाना होता है रेंडर, और ये रेंडर फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो आपका एक यूआई कंपोनेंट होगा, और वही आपका डिस्प्ले होने वाला है स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर रिटर्न करा देता हूँ अभी के लिए, जैसे मैं इसमें रिटर्न करा दे रहा हूँ एक टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट है, इंपोर्ट ऑफ टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव। ठीक है, इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। अब आप इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, और मैं यहाँ पे अभी के लिए नाम देता हूँ इसको हाई क्लास कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस ऐप को रन किया हुआ है ब्राउज़र पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव मैंने किया। अच्छा, अभी क्लास को आपने देखा कि एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो कुछ रेंडर नहीं हुआ अपने पास। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं आपको पता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ हाई क्लास कंपोनेंट। ठीक है, आपको दिख रहा है। मैं इसकी स्टाइल थोड़ी चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग इजीली इसको विजिबल कर पाएंगे। फ़ॉन्ट साइज, राइट, मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए 40। सेव करते हैं हाई क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लास कंपोनेंट काम करता है। क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हमें अगर, तो हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है, जिससे हमारी जो भी क्लास होती है वो एक रिएक्ट कंपोनेंट बन जाता है। और जो भी कंपोनेंट होता है उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक यूआई को रेंडर करना। ठीक है,
तो अगर क्लास कंपोनेंट किसी यूआई को रेंडर कर रहा है तो उसको एक रेंडर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो रेंडर फंक्शन आप इंप्लीमेंट करोगे और जो रेंडर फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यूआई बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेंडर फंक्शन रिटर्न क्या करता है, हमेशा एक रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट कंपोनेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। और आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट कंपोनेंट है वही स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लास कंपोनेंट बनाया जाता है। अगर आप इसको अगर डिटेल में हम डिस्कस करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लास कंपोनेंट के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसका लाइफ साइकिल मेथड होता है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं इधर। लाइफ साइकिल मेथड्स, लाइफ साइकिल मेथड कौन कौन से होते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर? कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन को आप ऐसे कॉल कर लो। एक तो ये लाइफ साइकिल मेथड होता है, एक होता है कंपोनेंट डिड अपडेट होता है, ठीक है। और एक कंपोनेंट विल अनअमाउंट होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं ये जो वीडियो बनाया मैंने वो क्लास और फंक्शन को कंपेयर करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो इनको डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइफ साइकिल मेथड से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है। तो ये आप अभी के लिए ये समझ लो कि इस तरह के इसके बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, वो क्लास कंपोनेंट के होते हैं, ओके। तो ये हो गया ऑल अबाउट क्लास कंपोनेंट। अभी दूसरा तरीका जो यूआई रेंडर करने का होता है रिएक्ट के अंदर या रिएक्ट नेटिव के अंदर, वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। तो मैं अभी इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट कर दिया मैंने। अब मैं यूआई रेंडर करता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट किस तरह से उसका सिंटेक्स होता है, किस तरह से उनको लिखा जाता है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में ऐप नाम से ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये होगा आपका फंक्शन नाम से आप बनाते हो फंक्शनल कंपोनेंट को। दो तरीके से बना सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट को। एक होता है, पहले मैं सिंटेक्स बताता हूँ, फंक्शन आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, फिर फंक्शन का नाम। तो जैसे हम लोग ऐप यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन बन गया, जैसे नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में आप फंक्शन बनाते हो इसी तरह की सिंटेक्स होती है। फंक्शन कीवर्ड, देन जो भी नेम ऑफ फंक्शन, और ये फंक्शन के पैरेंथेसिस, और ये आप इसका ब्रैकेट जो यूज़ करते हो। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट जो भी रिटर्न करेगा वो आपका डायरेक्ट यूआई के अंदर रेंडर हो जाएगा, ठीक है। क्लास में तो क्या होता था, आपको रेंडर फंक्शन लेना पड़ता था, फिर जो रेंडर फंक्शन रिटर्न करता था वो यूआई कंपोनेंट बनता था, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट का ये फंडा होता है कि आप जो भी रिटर्न कराओगे डायरेक्ट वही रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें अगर यहाँ पे टेक्स्ट ही डाल देता हूँ अभी के लिए, और इसका नाम देता हूँ हाई फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, हाई फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरह से क्लास कंपोनेंट बनाया जाता है आपका, और इस तरह फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट कोई लाइफ साइकिल मेथड होते नहीं है, ठीक है। और वो लेकिन अगर लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करने होते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे लाइफ साइकिल मेथड के वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ हुक्स यूज़ किए जाते हैं। हुक्स के थ्रू आप जो भी लाइफ साइकिल मेथड क्लास कंपोनेंट के पास होते हैं वो आप फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। और आजकल जो ट्रेंड में है वो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप आपने मेरे भी आपको मतलब ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या और भी एडवांस टॉपिक यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।